परमात्मा ऐसा मिलेगा, इसका सच्चाई ढूंढो। ये सब लोग जो भी फॉलो करते हैं ना धर्म, अपने अपने धर्म का सच्चाई ढूंढते रहो, आप 100% परमात्मा उसके पास मिल जाएगा। सब लोग के नजर में आना है कि परमात्मा का शक्ति को आप सीमित मत करो, ये बड़ा शक्ति है। तो सनातन धर्म क्या है, जो कॉबलर है वो कॉबलर का काम करता है, वो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चरिस्ट काम करता है, जो टेक्सटाइल का काम करता है वो टेक्सटाइल का काम करता है, ठीक है ना। तो पैसा नहीं है उधर, पैसा नहीं है, तो इसलिए टेक्सटाइल वाला सब कपड़ा सब कुछ देता है और कॉबलर वाला सब कुछ ये सोसाइटी को देता है, और सोसाइटी बाकी सब देता है, चावल देता है, सब देता है। ऐसे जिए थे लोग। ये है सनातन धर्म। आप किसी को भी पूछेंगे तुम क्यों ये सब करते हो, क्यों ये रीति रिवाज करते हो, क्या है, उनका एक ही जवाब होएगा, मेरे माँ बाप किया है। तो माँ बाप को पूछेंगे तो वो बोलते कि मेरे माँ बाप किया है, तो इसी में सीमित है। आप बोलते हैं परंपरा, ये परंपरा का क्या है, बताइए परंपरा क्या है। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। कई सवाल जहन में उठते हैं। अगर देखा जाए तो परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, अलग अलग धर्म हम मानते हैं, लेकिन कुछ सवाल अभी भी जहन में है, जिसे लेकर के विजय नाम्बियार जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे तमाम चर्चाएं करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धर्म को लेकर के इनकी क्या कुछ राय है और किस तरीके से परमात्मा को मानते हैं, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, इन तमाम चीज़ों से इनको परहेज रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई सवाल हैं मेरे जहन में। जब मुझे पता चला कि आप बाहर से आ रहे हैं और कई चीज़ें हैं, एक बिजनेस भी है आपके द्वारा जो रन किया जा रहा है, बट सनातन धर्म और कई चीज़ों पे आपकी जो राय है वो अन्य लोगों से भिन्न दिखाई पड़ रही है। किस तरीके से इन तमाम चीज़ों की जानकारी दें। अच्छा, पहली बात ये बोलना चाहता हूँ कि आप बिज़नेस बोलना सही नहीं है, क्योंकि हम बिज़नेस नहीं करते हैं। ये एक सोशल ट्रस्ट जैसा है, जैसे हम लोगों को सहायता करना चाहते हैं। परमात्मा यही दिखाया मैंने, क्योंकि जब 22 साल पहले काम कर रहा था और बैंकिंग में था, पैसा मिलता था, मेरा वाइफ एयरलाइंस में था, स्टेशन अकाउंटेंट था, तो वो सब छोड़ के एक बिज़नेस करने के लिए इधर आने की ज़रूरत नहीं है मुझे 22 साल काम करके। तो इसलिए बिज़नेस नहीं है, एक प्रोजेक्ट है। और ये क्या बोल रहे थे आप, सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म के बारे में लोग नहीं समझते हैं वो क्या है, यही प्रॉब्लम है। और सनातन धर्म किधर से शुरू हुआ है वो भी खोजने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जो अपना सिद्धांत बोलते हैं वो सिद्धांत पे अटक कर रहना चाहते हैं, यही प्रॉब्लम है। सिद्धांत को उतार के आप बाहर आ जाओ और सच्चाई ढूंढना शुरू करो और ऐतिहासिक रूप में इसको सीखो, समझो, तभी हमें समझ में आएगा ये क्या चीज़ है सनातन धर्म। आप ज़रा बताएं, आपके नज़रिए में सनातन धर्म क्या है, और जो सिद्धांत की आपने बात की कि इन तमाम चीज़ों से बाहर आना चाहिए, तो क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमारा जो कल्चर है, जो तमाम चीज़ें हमें शुरू से ये सिखाती है, तो इससे हट के लोग कैसे सोच सकते हैं तमाम चीज़? आप कभी भी आप शुरू से बोलते हैं ना, ये शुरू का खोज करना बहुत ज़रूरी है। ये शुरू क्या है, कितने साल को ये शुरू बोलते हैं लोग, कितने साल को शुरू बोलते हैं? 5,000 साल, 2,000 साल, 3,000 साल, कभी से शुरू है ये इन लोगों को पता नहीं, कभी से शुरू है। ये लोग बोल देते हैं शुरू से हम फॉलो करते हैं। अरे भाई समझ लो शुरू कभी है, ये हम पूछते हैं उनको। अभी बोल रहा हूँ, बोलूँ मैं, शुरू तो 20,000 साल पहले का है। तो 20,000 साल पहले का, 20,000 से 10,000 साल पहले, 10,000 से 20,000, 20,000 नहीं, उसके पीछे बहुत साल है, लेकिन 20,000 साल 10,000 साल में बाहर आता है। तो ऐसी चीज़ शुरू है। लेकिन ये जो चीज़ जो बोलते हैं ना 5,000 साल, 4,000 साल, ये शुरू नहीं है, ये शुरू नहीं है। 20,000 साल पहले शुरू था, तो 5,000 साल पहले, 4,000 साल पहले जो बोलते हैं वो शुरू नहीं है, वो तो एक और मूवमेंट है।
और उसके बाद अभी जो कर रहे हैं ना, अभी जो सनातन धर्म को बोल रहे हैं ना, ये मनुष्य से बनाया हुआ, सीधा सीधा मनुष्य से बनाया हुआ एक सिस्टम है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये बस मनुष्य से बनाया हुआ सिस्टम है, ना कि कई अन्य चीज़ है? वही बोलता हूँ ना, देखिए ये शुरू से ये पता चलता है, ये शुरू शब्द है ना, इससे पता चलता है ये मनुष्य का है। इसलिए आप किसी को भी पूछो शुरू क्या है, ये आंसर नहीं बताएगा। आप बता दें ज़रा, आप ही इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बता दें कि शुरू क्या है। शुरू ऐसा है, हम ये शुरू क्या है समझना है तो पहले आप कुमरिकंठ में जाना है। कुमरिकंठ क्या है वो समझना है लोग। ये क्या कुमरिकंठ बोलते हैं, क्या है उसको समझना है। एक कुमरिकंठ बोल के स्टोरी बता देते हैं लोग, ऐसा था वैसा था, ठीक है, लेकिन उसका और आध्यात्मिकता में क्या कनेक्शन है ये कोई नहीं ढूंढते हैं। तो कुमरिकंठ में और आध्यात्मिकता में कनेक्शन है। तो पहले कुमरिकंठम क्या है, उसमें क्या था, कितने मनुष्य थे और क्या क्या हो रहा था, उधर से आध्यात्मिकता कैसे बाहर आया, वो कैसे बदला, वो बदल के क्या हुआ, और उसके बाद पूरा दुनिया में क्या हुआ, ये सारा चीज़ कौन समझते हैं, कौन पूछते, किसको टाइम है ये टाइम। आप इन तमाम चीज़ों को समझते हैं तो इस पे ज़रा प्रकाश डालें कि क्या है ये तमाम चीज़ें क्या किस ओर इशारा कर रही है और क्या कुछ है। अगर मैं 20 साल रिसर्च किया उसको 10 मिनट में बोलना संभव है क्या? नहीं, इसलिए हम संक्षेप में बताएंगे। दो लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये 20,000 साल पहले हुआ, 10,000 साल क्या हुआ, ये सब समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, हिम्मत भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो इसलिए जो भी इनको मिल जाता है ना वो करके चला जाता है। बोलते हैं सनातन धर्म ये हमारा धर्म, ये इस्लाम धर्म, ये क्रिश्चियनिटी धर्म, ये हमारा धर्म बोल के चला जाते हैं। आप किसी को भी पूछेंगे तुम क्यों ये सब करते हो, क्यों ये रीति रिवाज करते हो, क्या है, उनका एक ही जवाब होएगा, मेरे माँ बाप किया है। तो माँ बाप के पूछेंगे तो वो बोलते कि मेरे माँ बाप किया है। तो इसी में सीमित है। तो पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है जिसे लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने धर्म को लेकर के इतनी कट्टरता दिखाते हैं तमाम, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य धर्म, क्योंकि उन्हें वो संस्कार प्राप्त है तो वो अपनी पीढ़ियों तक आगे पहुंचा रहे हैं। और आप इससे कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों से निकल के सोचने की ज़रूरत है। तो आप कहीं ना कहीं खुद ही सवाल खड़े कर रहे हैं और आप खुद भी सवाल के घेरे में खड़े हो रहे हैं। इसलिए मैं क्लियर करता हूँ। पहले एक एक बात को मैं एनालाइज करेगा। आप बोलते हैं परंपरा, ये परंपरा का क्या है बताइए, परंपरा क्या है आपका? मैं बोलता हूँ ये आपका जो पूर्वज है ना, जो पूर्वज है, कई पीढ़ियों से चली आ रही है। कई पीढ़ियों, वो भी बोलता हूँ कई पीढ़ी, वो क्या कई पीढ़ी है। आप आपके पूर्वजों को किधर तक आप जाएंगे? माँ, बाप, उसके बाप, उसके बाप, दादा दादी, उसके बाद भी जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। आप बोलते हैं मेरा परंपरा, मेरा पीढ़ी, मेरा बुजुर्ग, सब बोलते हैं ना, तो किधर तक जाएंगे? मैं पूछता हूँ, पाँच मंजिल तक जाएंगे या 10 मंजिल तक जाएंगे? तो परंपरा कैसे बोल सकते हैं? जैसे उधर क्लैरिटी नहीं मिला, आपके ऊपर कौन है और किधर से आप आए हैं आपको पता नहीं चलता है, तो आप कैसे परंपरा को बोलेंगे? परंपरा हार गया उधर। और इसलिए मैं बोलता हूँ ये परंपरा सब छोड़ दीजिए। वो चांस ही नहीं है, उसका समझना बहुत बहुत मुश्किल है। मेरे परंपरा में ऐसा है, मेरे पूर्वज ऐसे बोला, बस कीजिए। पूर्वज का एक सीमित होता है आपके मनसर से, लेकिन सीमित नहीं है। मैं बोलता हूँ आपका पूर्वज 20,000 साल पहले का है, कौन है बता सकते हैं आप? 20,000 साल पहले से ही मनुष्य वर्ग आता है ना, तो आपका पूर्वज किधर 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 छिपा हुआ है, उसको ढूंढे आप। तो इसलिए आसानी ये है कि ऐतिहासिक रूप में जाओ, इतिहास पढ़ो। तो 20 साल पहले क्या हुआ, कुमरिकंठ क्या है, उधर आपका परंपरा मिल जाएगा। उधर आपका क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं एंसेस्टर्स को, अभी बोला ना, हाँ, पूर्वज उधर मिल जाएगा। जाओ उधर, क्यों इधर के अटक के रहते हैं? मेरा बाप ऐसा था, मेरा पापा ऐसा था, मेरे पापा का पापा ऐसा था। तो पूर्वज नहीं होते हैं, वो सीमित हो जाता है, एक लिमिट में आके खड़े हो जाते हैं। लिमिट से ज़्यादा जाओ और फाइनल पे पहुंच जाओ,
तो आपके रूट से नहीं जा सकता है, इसलिए ऐतिहासिक रूप में आ जाओ, तो ऐतिहासिक पढ़ो बस। आपने जो रिसर्च किया है 20 सालों का, वो रिसर्च क्या कहता है उसे ज़रा बयां करें, और कमी, क्योंकि समय की कमी हमारे पास, तो समय कम लेते हुए। 20,000 साल का पहला स्टोरी बोलता हूँ ना। मैं उधर गया, मैं पूर्वज को नहीं ढूंढा, मेरा पूर्वज बन बन के उधर ही जाते हैं ना, तो मैं सीधा ऐतिहासिक में जाएंगे। तो मुझे तमिल लिटरेचर में गया, तमिल लिटरेचर में बहुत क्लियर लिखा है कि तोल्काप्पियम बोलता है, तोल्काप्पियर बोलता है, तोल्काप्पियर बहुत क्लियर बोलता है, वाळवियल बोल के एक तमिल में है, ठीक है ना, वाळवियल, और आत्मीयल बोल के लिखता है। उसमें आध्यात्मिकता बारे में भी 10,000 पहले ही बोल दिया तोल्काप्पियम में, बहुत क्लियर बता दिया हम कैसे आए हैं, परमात्मा क्या किया है, सब कुछ उसमें है। तो वो पढ़ें तो उसमें लिखा है कैसे मनुष्य आया, कैसे सब कुछ होया। और ये जो बोलते हैं ना आप, शुरुआत में बोला ना जो अभी चल रहा है, उसके बाद क्या है, ये सब कैसे भिन्न भिन्न लोग हुए हैं, इसका क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है बोला आप? भिन्नता मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, धर्म। धर्म नहीं, वो बात जो अभी बोलते हैं, अभी झगड़ा भी हो रहा है ना अभी उसके बारे में। हिंदुत्व, ये हिंदुत्व नहीं, सनातन धर्म, ठीक है ना। तो सनातन धर्म क्या है, अब तोल्काप्पियम जाके पढ़ो, उधर सनातन धर्म क्लियर लिखा है। सनातन धर्म ऐसा होता है, बार्टर ट्रेड मालूम है ना आपको, जो चीज दे के चीज देते थे, पैसा नहीं था, बार्टर ट्रेड। तो ऐसा बार्टर ट्रेड चल रहा था उधर। तो सनातन धर्म क्या है, जो कॉबलर है वो कॉबलर का काम करता है, वो एग्रीकल्चरल है वो एग्रीकल्चरिस्ट काम करता है, जो टेक्सटाइल का काम करता है वो टेक्सटाइल का काम करता है, ठीक है ना। तो पैसा नहीं है उधर, पैसा नहीं है, तो इसलिए टेक्सटाइल वाला सब कपड़ा सब कुछ देता है, और कॉबलर वाला सब कुछ ये सोसाइटी को देता है, और सोसाइटी बाकी सब देता है, चावल देता है, सब देता है। ऐसे जिए थे लोग, ये है सनातन धर्म। तो सब लोग सब काम कर रहे थे, सब खुशी खुशी जीते थे, कोई जाति नहीं था, कोई विभिन्न नहीं करते थे, हिंदुत्व नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था 20,000 साल पहले। तो ये था कि सब लोग अपना अपना काम करेंगे, खाएंगे, खुशी खुशी रहते थे, दोस्ती बन के रहते थे, इतने रिश्ते से रहते थे, इतने प्यार से रहते थे। वो है सनातन धर्म, वो है सनातन धर्म। ये सनातन धर्म जो अभी बनाया ना, हमें मालूम है, हम सीखा है, हमारे पूर्वज बोला है, ये सब झूठ है, सरासर झूठ है। धर्म, आप अच्छा, आपकी नजर में धर्म क्या है, आप किसे प्राथमिकता आप किसे देते हैं? वही बोलता ना, मैं बोलता हूँ, मेरे नज़र में नहीं, सबके नज़र में आना है, ये मेरा खोज है, ठीक है ना। सब लोग के नज़र में आना है कि परमात्मा का शक्ति को आप सीमित मत करो, ये बड़ा शक्ति है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो रास है ना, वो समझना ही बहुत बड़ी बात है। जब आप समझ लेते हैं वही आध्यात्मिकता है, जब आप समझ लेते हैं वही आप आध्यात्मिकता में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तब तक नहीं। तो वो समझने का कोशिश कौन करता है, वही धार्मिक का टॉप है, वही धर्म ढूंढने वाला आदमी है। ये नहीं मेरा बाप बोलता है, मेरा पापा बोलता है वही करेगा, वो धर्म नहीं फॉलो करता है। जो कोचता है, सच्चाई लेता है, वही धर्म पालन करता है। ज़रा ये बताएं कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इन तमाम जगहों पे जाते हैं, क्या वहाँ जो मंदिरों में जो मूर्तियाँ रहती है, या फिर मस्जिद में जो मज़ारें रहती हैं, गुरुद्वारे में गुरुजी जो रहते हैं, उन तमाम चीज़ों पे क्या आपको भरोसा है? वही बोलता हूँ ना, ये सबके पीछे सत्य है, लेकिन सत्य को लोग ढूंढते नहीं है। जो आप देखिए, वो लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके पीछे का सत्य, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, वो ढूंढने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है। जल्दी से जाओ, पूजा करो, आ जाओ, जल्दी से जाओ, आराधना करो, आ जाओ, जल्दी से जाओ, दुआ करो, आ जाओ। ये हम बोलते हैं धर्म। ये धर्म से परमात्मा को किधर मिलेगा आपको? परमात्मा तो नहीं मिलने वाला है। कैसे मिलेंगे परमात्मा, ज़रा आप बताएं। परमात्मा ऐसा मिलेगा, इसका सच्चाई ढूंढो। ये सब लोग जो भी फॉलो करते हैं ना धर्म, अपने अपने धर्म का सच्चाई ढूंढते रहो, आप 100% परमात्मा उसके पास मिल जाएगा, वो अपने हृदय में आ जाएगा, बात करना शुरू करेगा। ये हम अनुभव करते हैं और एंजॉय करते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को लेके आते हैं, बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं।
सब लोग धर्म से बाहर आते हैं, फ्री हो जाते हैं और ये देखिए आर्थिक स्थिति में उन्नति पाते हैं और दो स्वस्थ में उन्नति पाते हैं। यही परमात्मा चाहता है। और ये ना देख के, ये ना समझ के, इससे बाहर आना ना समझ के, सब बीमारी रख के, सब आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम रख के, ये परमात्मा को क्या ढूंढ रहे हैं लोग? तमाशा कर रहे हैं परमात्मा को। परमात्मा क्या चाहते हैं वो नहीं करके कुछ इस स्टाइल में कुछ कर देते हैं। तो परमात्मा को ये लोग खुश होना चाहिए, वो नहीं करते हैं। आपको कैसे पता है कि परमात्मा क्या चाहते हैं? आप इन तमाम चीज़ों को कैसे जानते हैं? क्योंकि आपकी बस एक बात पे तमाम लोग विश्वास नहीं कर सकते, इसका कुछ प्रमाण होगा आप पे। उन प्रमाणों पे, उन तथ्यों पे बात करना चाहूँगी मैं। 100%। इसलिए बोलता हूँ ना, सब लोग, आप बोले ना सही है, सब लोग नहीं समझेंगे। ये परमात्मा बहुत क्लियर बताया मुझे, 90% लोग नहीं समझेंगे। सिर्फ 10% लोग, परमात्मा के चुने हुए लोग इस दुनिया में है, ये लोग आ रहे हैं। इसलिए हमारा मुहिम यह है कि हम जा रहे हैं कि 14 करोड़ लोगों को बचाने के लिए। भारत में तो 140 करोड़ है, लेकिन मुझे तो 14 करोड़ ही चाहिए। 10% बाहर आएंगे। ये लोग भारत परमात्मा के चुने हुए लोग हैं, वो लोग छुपे हुए हैं। अभी से मुझे 100 मिल गए, बहुत सारे 100 मिल रहे हैं। 100 के 1000 लोग आ रहे हैं बाहर। ये जाते जाते मैं ज़रूर 14 करोड़ लोगों को पकड़ेगा भारत में। ये सुनने में भी वो 10% छुपे हुए हैं, वो लोग आ जाएंगे, मुझे वही काफ़ी है। सब लोग नहीं आएंगे, वो भी मैं बोल देता हूँ। सब लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। ये इसलिए मैं बोलता हूँ, ये आध्यात्मिक तो अब समझना है, धर्म समझना है। अब एक बात समझना है कि भारत को नहीं, ये दुनिया को आक्रमण करने वाला 2 शक्ति है। एक अच्छा शक्ति है, एक बुरा शक्ति है। ये बुरा शक्ति को कोई नहीं ढूंढते हैं, उसको छोड़ दिया। वो अच्छी तरह आपको नचाता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देता है और स्वास्थ्य में प्रॉब्लम करता है, सब प्रॉब्लम करता है। ये बुरा शक्ति, इसको पकड़ लेना है, इसको धक्का दे के मार देना है। और परमात्मा का शक्ति को आप अच्छी तरह समझ लेंगे, आप सबसे छुटकारा पाएंगे। आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारा स्वास्थ्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपने इसमें आर्थिक तौर पे मजबूती की बात की कि परमात्मा की शक्ति से, तो ये तमाम चीज़ें सवाल एक और खड़े करती है कि आर्थिक तौर पे कैसे मतलब सशक्त लोग कैसे हो पाएंगे? आपने अपने बिजनेस में भी कई चीज़ों को रखा कि परमात्मा की शक्ति, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो भावना है भगवान को लेकर के, परमात्मा को लेकर के, उसको टारगेट करते हुए बिजनेस ये कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं आप पे, तो इसका ज़रा जवाब दे। क्या है जवाब मालूम है आपको? कैसा पैसा आता है? आप मेहनत करके, आप सोचते हैं मेहनत करके, आपके हाथ पैर के मेहनत से आता है और आपका बुद्धि से आता है? कभी नहीं है, कभी नहीं है। आप आर्थिक स्थिति में आप उन्नति पाना है और इतना आप समृद्धि पाना है और इतना बड़ा समृद्धि पाना है, तो आपको परमात्मा का शक्ति चलाना है आपके अंदर से। वो ज्ञान देता है, ठीक है ना? जब ज्ञान देता है, वो ज्ञान के अनुसार आप जाएंगे, आप आर्थिक स्थिति में बहुत ऊंची जगह चले जाएंगे। नहीं तो आप बिजनेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो बुरा शक्ति की भी आपको कुछ बताते रहेगा, वो कुछ करते रहेंगे, आप डूब जाएंगे। सब देख लीजिए, आप देख लीजिए, कितने भी बिजनेसमैन आए देख लीजिए, आप कितने भी काम करने वाले हैं, सब सोच देख लीजिए, सब लोग तकलीफ में हैं। लेकिन मेरी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिजनेस नहीं है। मेरी कॉन्सेप्ट ये है, परमात्मा का ज्ञान की शक्ति के अंदर आ जाओ, वो आपको इतना ज्ञान देगा कि इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन हम ज्ञान देने के लिए हम रख दिया है एक लक्ष्मी का पूजा, बस। और लक्ष्मी को पूजा करते हैं और बोलते हैं लक्ष्मी के हाथ से सिक्का आता है तो हमें पैसा मिल जाएगा। पागलपन नहीं है। आप दोनों ही चीज़ों को कह रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, वहाँ सिक्के पैसे आ रहे हैं, लेकिन आप परमात्मा की शक्ति को भी कह रहे हैं कि आप ज़रा मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि तमाम, आपने अभी कहा कि लक्ष्मी की फ़ोटो हम रखते हैं, वहाँ से सिक्के आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने ये भी कहा कि हम अपनी मेहनत से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो आप दोनों ही बात आप ही कह रहे हैं, तो इसका ज़रा जवाब दें। मैं कंप्लीट नहीं किया। ये सिक्के आते हैं, मैं नहीं बोला। लोग सोचते हैं उधर से सिक्के आएगा, लोग सोचते हैं उधर से सिक्के आएगा। मैं बोलता हूँ उधर से सिक्के नहीं आएगा। लोग सोचने की बात बोला है मैंने, सिक्के आता है। आप फोटो लगा दो आपके घर में, सिक्के आएगा बोल के। कितने घर में चांदी और सोना आया है? नहीं आया है। क्यों मालूम है? वो लोग, इसके पीछे का शक्ति जो ज्ञान है ना, ये इसका मतलब क्या है ना, परमात्मा आपको ज्ञान देगा,
वो ज्ञान से आपको पैसा आएगा। परमात्मा चत्तर पाठ के आपको पैसा नहीं देगा, ठीक है ना। आपके दिमाग में ज्ञान इतना देगा कि आपको पैसा इतना बढ़ जाएगा। ये प्रूफ है, वो लोग दिखाते हैं ऐसा, इतना पैसा आएगा, लेकिन उतना पैसा नहीं आता है। झोंपड़ी में रखा है, झोंपड़ी में फोटो रखा है, लेकिन वो ऐसे ही खड़ा है, उसको तो नहीं सिक्का नहीं मिला। तो इसका मतलब है उसके पीछे एक स्टोरी है कि ये परमात्मा इतना ज्ञान देगा तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। ये नहीं सिक्का है, सिर्फ फोटो रखा है, पूजा करते रहता है, कुछ नहीं मिलता है झोंपड़ी में। लेकिन आपने कहा कि आपको क्या लगता है कि आपकी मेहनत से पैसे आ रहे हैं? ये आपने अभी तुरंत कुछ क्षण पहले ये कहा कि क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत से पैसे मिल रहे हैं? क्या आपके जो आप डेली इतनी मेहनत करते हैं उससे पैसे मिल रहे हैं? नहीं, आपने खुद ये बात कहा कि परमात्मा कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों में आपका साथ देता है। लेकिन जहाँ लक्ष्मी जी की बात आती है, आपने कहा कि लक्ष्मी की फोटो आप रखते हैं, आप पूजते हैं, तो ऐसे में वहाँ से पैसे नहीं आते। पर दोनों ही सवाल आप खुद खड़े कर रहे हैं और आप ही जवाब दे रहे हैं, तो इसका ज़रा तथ्य बताएं, आप इसे किस रूप में ले रहे हैं? आप कहीं ना कहीं हिंदुत्व वगैरह के खिलाफ नजर आ रहे हैं, लेकिन परमात्मा की शक्ति पे आपको पूरा भरोसा है, तो किस ओर ये दुनिया को किस ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे हिंदुत्व का खिलाफ होता हूँ मैं तो क्रिश्चियंस को भी बोलता हूँ गलत करते हैं, इस्लाम भी गलत करते हैं। हम धर्म की बात नहीं बोलते हैं इधर, हम कोई धर्म की बात नहीं बोलते हैं। हम इस्लाम कैसे गलत करता है और जो क्रिश्चियन है वो कैसे वो गलत करते हैं, ये भी जरा बता दें। अभी बोला आपके पास टाइम नहीं है, और ऐसा प्रश्न पूछते हैं टाइम ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए आपको मैं संक्षेप में ही बोल सकता हूँ। पूरा डिटेल चाहिए आप 1.5 घंटा दे दीजिए, बैठ के बात करेंगे। और दूसरी बात है, अभी छोटी सी स्टाइल पे, छोटी सी समय पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आप आध्यात्मिकता ये है कि मनुष्य खुशी खुशी जीना है, कोई भी धर्म हो। आप लोग खुश हैं या नहीं, यही मेरा प्रश्न है। आप लोग खुश नहीं हैं, अगर आध्यात्मिकता फॉलो करते हैं और खुश नहीं है, कुछ चक्कर है उसमें, वो सीख लो बोलता हूँ। मैं सीख लिया हूँ और मैं बाहर आ गया। मुझे तो पैसा है और बोलते हैं ना मेहनत नहीं करना, मेहनत तो करना है, लेकिन जैसे उनका रास्ता है उसमें मेहनत करेंगे तो मिलेगा। उसका रास्ते से जाके दूसरा मेहनत करेगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। यही हो रहा है सब मनुष्य को। मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसके जिंदगी में बड़ा समृद्धि देखा है? नहीं देखा है। मेहनत तो करते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन मेरी बात यह है, परमात्मा बोलता है बड़ा समृद्धि, वो क्यों नहीं मिला आपको? अच्छा, ज़रा एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है। जब आप बचपन में छोटे होंगे, सभी रहते ही हैं, तो उस समय जब आपके माता पिता किसी भी धर्म से आप ताल्लुक़ रखते होंगे, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इन तमाम जगहों पे लेकर के जाते होंगे। लेकिन फ़िलहाल आप उसी तमाम चीज़ों पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने उनकी बातों को भी नहीं मानते हुए अलग ही राह अपना ली है। इसका कारण क्या है पूछे? आपके घर के अंदर देखिए, मैं देखा 35 साल तक मैं वही उस दुनिया में था, ठीक है ना। ये लोग सबको देखा, मैं मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी वही दुनिया में है ना, तो इन लोगों को समझ में नहीं आया। क्या आप जाया करते थे तमाम जगहों पे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो भी जगह है, क्या आप खुद जाया करते थे? सबके। और इसमें बड़ा है अयप्पा का बड़ा भक्त था मैं, बहुत बड़ा पूजा करता था, ठीक है ना। मैं 35 साल तक बहुत ये धार्मिक ये सब कर रहा था, मैं सोच रहा था और सब जगह जा रहा था, सब भगवान है बोल के जा रहा था। तो 35 साल तक मैं इन दुनिया में मेरे घर में ही बोलता हूँ, बाहर भी नहीं बोलना चाहता हूँ। आप लोग तुलना करो, आपके घर में देखो, बाहर देखो, लेकिन मेरे घर के बात बोल देता हूँ। मेरे घर में मैंने सोचा ये सब प्यारे प्यारे हैं मुझसे, लेकिन ये लोग मेरे पैसे से प्यारे थे। मैं सब पैसा दिया, सब लोग खुश थे, बहुत अच्छे थे। जब कुछ गड़बड़ हुआ, सब लोग अपना अपना चेहरा देखना आना शुरू किया। ओन भाई और भाभी और माँ बाप भी सब लोग तंग हो गए हैं कि इसके पास पैसा नहीं है। तो तब ये लोग सबका स्वभाव बदल गया और इतना प्रेशर दिया मुझे। मैं तभी प्रश्न पूछना शुरू किया, ये लोग सचमुच पूजा रूम में ये लोग पूजा करते हैं, अगर परमात्मा इनके अंदर है तो ये लोग इतना स्वार्थ कैसे होते हैं? ये इतना स्वार्थ हो गए, ये मेरा प्रॉपर्टी तक अड़प के ले गए भाई लोग, और इतने कचरा काम करते हैं। तो परमात्मा ये लोग पूजा करते हैं, वो परमात्मा का शक्ति ऐसा कैसे दिलाता है? तो मैंने ये प्रश्न पूछा तो परमात्मा ने क्लियर बोला, वो परमात्मा का शक्ति नहीं है, वो बुरा शक्ति उन लोगों का ऐसा किया, तुम भी उसी के अंदर था, अभी बाहर आ जाओ। तो 35 साल में मैंने बाहर आ गया।
बाहर आके देखा तभी बहुत क्लियर पिक्चर मिलता है ये लोग किधर फंस गए हैं। ये लोग सब बुरे शक्ति के अंदर फंस। कौन आपको ये तमाम चीजों से बाहर किसने निकाला, क्या कुछ हुआ आपके साथ, इन बातों पे भी जरा प्रकाश डाले। देखिए वही बोलता ना, मेरा जिंदगी में मैं ऐसा था, मेरे घर में सब लोगों को सहायता करना बोल के बहुत पैसा देता था, सब कुछ करता था, सब लोगों को खुशी खुशी रखता था। लेकिन क्या हुआ, जब पैसे का प्रॉब्लम हुआ तो ये लोग, है ना, पैसे का प्रॉब्लम हुआ तो ये लोग अपना चेहरा दिखाना शुरू किया। तभी मैंने सोचा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, दाल में थोड़ा, क्या बोलते हैं, दाल में काला है। तो क्या है देखा तो ये लोग का प्यार सब मिट गया। कैसे मिट गया? तो परमात्मा का प्यार है तो हमेशा होना चाहिए। मैं कुछ भी हो, पैसा ना होने वाला हो तब भी मुझे प्यार करना है। तो प्यार कैसे बदलता है? तो ये देखिए दुनिया के सब लोग ऐसे ही उसमें चिपक गए हैं, तो ये लोग स्वार्थ बन गए। अभी स्वार्थ से बाहर आना है तो परमात्मा का सच्चाई ढूंढना है और उनको अच्छी तरह अंदर लेना है और उनको इतना शक्ति और उनसे प्यार करना है कि क्यों आपको वो प्यार समझाएगा और कैसे ज़िंदगी में गुजारना है सब कुछ समझाएगा। ये नहीं समझ के आप सिर्फ पूजा करके जाते रहेंगे, आप सिर्फ पूजा करेंगे, चर्च में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आप तो अपना कर्तव्य निभाते हैं बस, उसमें परमात्मा नहीं है। परमात्मा ढूंढना है तो आपका हृदय का बात है, ये हृदय से हृदय होता है। तमाम जगहों पे इन्होंने कहा कि चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, आप अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन परमात्मा वहां पर नहीं है। अब आप ही बताएं कि परमात्मा कहाँ आपको नजर आता है? ये तमाम जो धर्म है उस पे भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये सभी चीजें किस और आने वाले दिनों में रुख करेगी, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।